डॉक्टरों को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज तथागत भगवान बुद्ध की इस बुद्ध पूर्णिमा और उनकी जयंती के उनके जन्मदिन पर मेरी तरफ से सभी को लख लख बधाई, सभी को मुबारकबाद, सभी को साधुवाद। आज वीरेंद्र गौतम जी के द्वारा लाइव लॉर्ड बुद्धा प्रोग्राम के तहत उनकी टीम को, उनके सभी सहयोगों को, सभी का उनका स्वागत और बधाई देता हूं, क्योंकि हर साल की तरह वो एक अच्छा प्रोग्राम समाज को जागृत करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए इस प्रोग्राम को करने का काम करते हैं। तो मैं उनको भी साधुवाद करता हूं। मेरे समाज के सब बैठे यहाँ पर, मेरे गुरु, गणवान व्यक्ति, मेरी माता, मेरी बहनें, मेरे समर्थक, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, सभी को मेरा नमो बुद्धाय। आज हम सब मिलकर मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भगवान बुद्ध के उनके चित्र पर हम सब लोग चर्चा और विचार कर रहे हैं। तो मैं भी कहना चाहता हूं, यदि जब इस देश के शासक बहुजन समाज के लोग बने, जैसे अभी भाई सम्राट सुरजीत जी कह रहे थे, जिस समाज का नेता होता है, जिस समाज का नेता होता है, जिस धर्म का नेता होता है, जिस समाज का शासक होता है, वही धर्म आगे बढ़ने का काम होता है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, बिगर ताकत के, बिगर शासक के कभी किसी के समाज का कल्याण और विकास कभी भी नहीं हो सकता है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, मेरी विधानसभा के लोग तो बड़ा स्नेह प्यार करते हैं, इधर मेरे सब लोग समर्थक और प्यार देने वाले मेरे गुरु तमाम यहाँ बुद्धाचार्य जी बैठे हैं। मैं इन सभी का धन्यवाद और स्वागत करता हूँ कि हमेशा मुझे अपना अमूल्य वोट देकर एक चमार के बेटे को, एक जाटव के बेटे को ये बार बार जिताने का जो काम करते हैं, ये श्रेय मेरी क्षेत्र की जनता को जाता है। और आसपास के समर्थकों, जैसे हमारे बौद्ध जी बैठे हैं, ऐसे लोगों का, जो बाबा साहब को अनुयायी, बाबा साहब को मानने वाले लोग अपना जो वोट देते हैं, मैं उनका हमेशा ऋणी रहता हूँ। मेरा भी प्रयास रहता है कि मैं समाज के लिए काम करूं, मेरा भी प्रयास रहता है मैं भगवान बुद्ध के लिए काम करूं, मेरा भी प्रयास रहता है कि मैं संत रविदास जी के लिए काम करूं, मेरा भी प्रयास रहता है कि मैं कबीर के लिए भी काम करूं। तो आज मैं घोषणा करके आया हूं, आज मीत नगर में एक 10 लाख की लागत से भगवान बुद्ध का द्वार बनाने का काम मीत नगर में करने का काम किया जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने मुझे आदेश दिया है। जब समाज का व्यक्ति मुझे आदेश करता है, उसको पालन करना मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, मेरी नैतिकता जिम्मेदारी बनती है। तो आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा प्रयास है कि गोरखपुर विधानसभा को अम्बेडकर में बनाने का काम किया जाए, पूरी विधानसभा को बौद्ध में बनाने का काम किया जाए। प्रयास करता हूं अपने समाज के लोगों का दुख और दर्द में खड़ा होकर उनके क्षेत्र का विकास किया जाए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मेरा क्षेत्र 100% डेवलपमेंट विकास चल रहा है। अब हम 100% की तरफ जा रहे हैं। तो आपसे कहना चाहता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत संबंध है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, क्या कहा था, जो नेता, जो पार्टी बाबा साहब के इस संविधान को दिशा दे, इसकी रक्षा करे, इसकी हिफाजत करे, उसी को अपना वोट देना चाहिए। लेकिन आज समय, दिशा हम सब चेंज कर गए हैं। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, इस देश में दोबारा काशी राम साहब नेता पैदा होना चाहिए,
जब भी हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस संविधान की रक्षा कर सकते हैं, इसको दिशा दे सकते हैं, इसकी हिफाजत कर सकते हैं, इसमें मिले मौलिक अधिकारों को समाज के अंतिम पंक्ति पे खड़े, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को इस देश के संविधान के मौलिक अधिकार हम दिलाने का काम कर सकते हैं। लेकिन इसके बिगाड़ कुछ नहीं कर सकते। हम चिल्लाते हैं, अपनी बात को कहते हैं, बाबा साहब की बात को कहते हैं, बाबा साहब के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं फिर इस देश में एक बार आज नहीं तो कल काशी राम पैदा होने वाले हैं, क्योंकि समाज का दुख देखते हुए कोई ना कोई माई का लाल बाबा साहब को, डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाला, भगवान बुद्ध को मानने वाला इस धरती पे एक बार फिर काशी राम जन्म लेंगे। और जब काशी राम जन्म लेंगे तो इस देश के संविधान को हम हिफाजत करने का काम करेंगे। हमारी भी चाहत है ये देश बौद्ध में बने, हमारी भी चाहत है ये देश अम्बेडकरवाद के तहत चले, क्योंकि इस देश में 3 वाद चलते हैं। एक वाद चलता है गांधीवाद चलता है, एक वाद चलता है मनुवाद चलता है, और तीसरा वाद अम्बेडकरवाद चलता है, जिस अम्बेडकर के बाद हम सभी को सम्मान मिलता है। तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर आने वाले भविष्य में इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को कहने वाला, जो संविधान की रक्षा करने वाला, इसके मौलिक अधिकार को दिलाने वाले की यदि बात करता है और भगवान बुद्ध की यदि बात करता है, तो हम सब लोगों को शरणम गच्छामि चले जाना चाहिए। किस नेता के पीछे? जो बाबा साहब और भगवान बुद्ध की बात करता है। तो मैं ज्यादा लंबी बात न कहते हुए हम सब मिलकर फिर एक नया भारत बनाएंगे। नया भारत कौन सा बनेगा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाला भारत बनेगा। ये हिंदुस्तान नहीं बनेगा। यदि ये बनेगा तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाला भारत बनाने की प्रक्रिया हम साथ करेंगे। अरे हम तो जब भी यूपी में गए हमने बहन जी को अपना नेता माना है, आज भी अपना हम नेता मानते हैं। बहन जी तो मेरे समाज की बेटी है, और जो समाज की बेटी है तो मेरी बहन है, और हमने बहन के लिए 22 साल लगातार सेवा करी है और आज भी करते हैं। यदि बहन जी के मिशन की बात आती है, बाबा साहब के मिशन की बात आती है, भगवान बुद्ध के मिशन की बात आती है, संत रविदास की बात आती है, कबीरदास जी की बात आती है, अरे बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों की बात आती है, तो निश्चित तौर से हम उनके लिए काम करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं इन 5 साल में फिर एक अच्छा सुंदर शहर बनाएंगे। कौन सा शहर बनाएंगे? गोपालपुर विधानसभा को एक अति सुंदर शहर बनाएंगे। कौन सा शहर बनाएंगे? आज ही हमारे कमल सिंह मास्टर जी ने कहा कि मुझे भी चाहिए, कमल सिंह मास्टर जी ने कहा मुझे भी गोपालपुरी में एक अम्बेडकर गेट चाहिए। तो आपसे कहना चाहता, हमने पूरा उनको कहा कि एक अम्बेडकर गेट हम निश्चित तौर से गोपालपुरी को देने का काम आपके बीच में करेंगे। तो आपसे कहना चाहता हूं जल्द ही हम अभी 3 या 4 महीने बाद जोरीपुर मेन रोड पर अभी हमने एक वहां गेट बनाने की प्रक्रिया चल रही है, और दूसरा गेट भी उन्होंने कहा कि एक भगवान बुद्ध गेट भी चाहिए हमें जोरीपुर में। तो हमने कहा भगवान बुद्ध गेट का मार्ग बनाने का भी काम आपके बीच में करेंगे। तो हम लंबी बात न कहते हुए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, मैं बेटा हूं, आपका बच्चा हूं, आपका भाई हूं, जो भी आपके लिए जो भी है आपके लिए सेवा करूंगा। अपने समाज के एक बच्चे को, अपने भाई को, अपने पिता, अपनी माता को, सभी को सम्मान देने का काम करूंगा। मैं जानता हूं यदि मैं सम्मान नहीं करूंगा तो कौन करेगा भाई इनके लिए? यदि बाबा साहब की बात हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा इनकी बात के लिए? यदि हम बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की बात करने वाले, हमने संत रविदास जी को भी सम्मान अपने क्षेत्र में दिया। अभी हमने चरण सिंह जी को भी अपने क्षेत्र में किया। हमने कहा जाटों से कहा तुम भी शूद्र हो और हम भी शूद्र है। इसी नाते में चरण सिंह गेट को बनाने का काम कर रहा हूँ। तो आपसे मैंने उनकी औकात को बताने का काम किया कि हम शूद्र हैं और तुम भी शूद्र हो। नहीं तो अपनी जन्मपत्री में देख लेना कि तुम्हारा ग्रंथ शूद्र लिखा होगा, मेरा तो लिखा है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक है। इस देश में 85% लोग सभी शूद्र हैं और शूद्रों को हमें समझाना होगा।
जिस दिन ये बहुजन समाज फिर से इकट्ठा होगा, फिर बाबा साहब की ताकत आगे बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, सभी को नमस्कार, सभी को मेरे बार बार आपको जय भीम, जय भारत।